आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। सॉल्यूशन होता क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। जरा इसका डेफिनेशन पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसका डेफिनेशन आखिरकार है क्या। तो सॉल्यूशन इट इज द देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन हमने लिखा है इसमें कुछ बातें आ रही है। होमोजेनियस मिक्सचर, फिर मैंने लिखा है केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, कंपोजिशन कैन बी वेरीड विद इन सर्टेन लिमिट्स। ये तीन चीजें हमने बताई है। तो सॉल्यूशन क्या है? ये होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर कैसा होता है? कैसा मिक्सचर होता है? Such mixture having uniform composition throughout is called homogeneous mixture. ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, कहीं भी उसके किसी भी हिस्से में कंपोजिशन को देखा जाए तो वह यूनिफॉर्म होता है, ऐसा मिक्सचर कहलाता है होमोजेनियस मिक्सचर। तो फिर मैंने लिखा कि केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, यहाँ पर यह जिन सब्सटेंस से मिलकर के बना हुआ है उनका एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। यदि केमिकल रिएक्शन हो गया तो वह मिक्सचर ना रह करके वह कंपाउंड हो जाएगा। जैसे वाटर कंपाउंड है, कैसे? इस बना हुआ किस किस से है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से है। ऑक्सीजन कंबस्टिंग सपोर्टर ऑफ कंबसन होता है, जबकि हाइड्रोजन कंबसिबल सब्सटेंस होते हैं। वहीं वाटर फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिन दो सब्सटेंस से बना है मिलकर के, उसका प्रॉपर्टी तो वाटर रखा नहीं। यहां हम क्या कहेंगे कि यह केमिकली रिएक्टिंग सब्सटेंस से बना है। अच्छा, जबकि मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में क्या होगा? जैसे आप शुगर सॉल्यूशन ले लीजिए। शुगर सॉल्यूशन में यानी कि शरबत में किससे बना है? पानी और चीनी से बना है। तो इसमें चीनी की मिठास भी है और पानी की शीतलता भी है। तो शरबत में यानी कि इस सॉल्यूशन में इसके जो कंपोनेंट्स हैं अपना अपना प्रॉपर्टी मेंटेन किए हुए रहे, जबकि कंपाउंड में जिससे वह मिलकर के बना हुआ होता है, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं, उससे साफ अलग एक थर्ड टाइप का प्रॉपर्टीज हो जाता है कंपाउंड के केस में। जबकि मिक्सचर के केस में उसके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सबके प्रॉपर्टीज प्रेजेंट रहते हैं। वे महसूस कर सकते हैं उसके अंदर में, आप महसूस कर सकते हैं मिक्सचर में उसके कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी को। फिर सॉल्यूशन यदि दो कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ हो तो उसको कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। यदि तीन कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ हो तो उसको कहेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। चार कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ हो तो उसको कहेंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन। यहाँ इस चैप्टर में हमें बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने हैं। तो जब भी हम यूज करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन का इस चैप्टर में, जब भी सॉल्यूशन का हम यूज करेंगे तो हमारा ध्यान किधर रहेगा? बाइनरी सॉल्यूशन की ओर। तो देखते हैं।
बाइनरी सॉल्यूशन को भी लिख सकते हैं हम, क्या कहेंगे, ऐसा सॉल्यूशन जिसके दो कंपोनेंट्स को बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे, या इस पर भी हम बैठा सकते हैं। यहाँ लास्ट में जोड़ा जाता है कि कैन बी वेरीड विद इन सर्टेन, लास्ट में यहाँ जोड़ा क्या गया है, कैन बी वेरीड विद इन सर्टेन लिमिट्स। इसका जरा ध्यान देंगे। गौर कीजिए, वाटर यदि हमने 10 लीटर लिया, अल्कोहल लिया 1 मिलीलीटर, तो सॉल्यूशन जो बना हुआ वाटर प्लस अल्कोहल 10 लीटर प्लस 1 मिलीलीटर, 10,000 मिलीलीटर प्लस 1 मिलीलीटर, तो 10,001 मिलीलीटर, यह तो लगभग बराबर हो गया 10,000 मिलीलीटर के, जो कि वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, इसलिए ये so this mixture is not solution। क्लियर हो गया? इसलिए ये मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, तो उसका एक लिमिटेशन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? इसलिए ये मिक्सचर जो है वह सॉल्यूशन नहीं कहलाया। अब चलिए, तो यदि यहां पर हम 10 लीटर लिए और इसको because its composition cannot vary within certain limits।
ये सॉल्यूशन नहीं कहलाया, क्योंकि इसकी कंपोजिशन का जो वेरिएशन है वो सर्टेन लिमिट के अंतर्गत नहीं हो रहा है। लेकिन यदि हम ऐसे ले लें कि वॉल्यूम ऑफ वाटर 10 लीटर, वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल 5 लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल। इट इज सॉल्यूशन। Because its composition can be varied within certain limits तो देखो बच्चों, ये क्लियर हुआ ना। यहां यदि हम सॉल्यूशन लेते हैं तो यहां पर वाटर हमने लिया 10 लीटर, अल्कोहल लिया 5 लीटर, तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसमें वाटर और अल्कोहल दोनों का प्रॉपर्टीज प्रेजेंट रहेंगे, इसलिए ये सॉल्यूशन कहलाएंगे। जबकि हमने एग्जांपल ए में देखा कि वाटर लिया 10 लीटर, अल्कोहल लिया 1 मिलीलीटर, तो अल्टीमेटली हमको 10,001 मिलीलीटर के बराबर हुआ, जो कि लगभग बराबर है 10,000 मिलीलीटर के, हम कह सकते हैं 10,000 मिलीलीटर। और ये वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर हो गया, जो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है। तो ये आपका सॉल्यूशन नहीं हो पाया, ये तो सॉल्वेंट के ही बराबर का रह गया, जबकि ये सॉल्यूशन कहलाया। क्यों? क्योंकि इसमें जो कंपोजिशन है उसका वेरिएशन सर्टेन लिमिट्स के अंतर्गत हो रहा है, इसमें सर्टेन लिमिट्स के अंतर्गत नहीं हो रहा है। तो सर्टेन लिमिट्स के अंतर्गत होना एसेंशियल है। बाइनरी सॉल्यूशन, इस फिर से मैं दोहरा देता हूं, इस चैप्टर में हमें बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ने हैं, इसलिए हम बार बार बाइनरी सॉल्यूशन का नाम ना लेंगे। हम बाइनरी सॉल्यूशन के बदले में सिंपली सॉल्यूशन कहेंगे। Mathematically, बाइनरी सॉल्यूशन और सिंपली सॉल्यूशन ये हो जाएगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। देख लीजिए कितने लीटर से बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 लीटर से बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7, तो सॉल्यूट 6 लीटर से बना हुआ है, जबकि ये सॉल्वेंट 7 लीटर से बना हुआ है। तो हम लोग कहेंगे कि सॉल्यूट इज द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन having lesser amount, whereas solvent is the component of the solution
having larger amount कह सकते हैं कि सॉल्यूट ऐसा कंपोनेंट है जिसका अमाउंट कम होता है। सॉल्यूट ऐसा कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का जिसका अमाउंट कम होता है अपेक्षाकृत, और सॉल्वेंट ऐसा कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का जिसका अमाउंट अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। क्लियर हो गया इतनी बातें? अब है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं? सॉल्वेंट के आधार पर सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं। एक कहलाएगा सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा गैसियस सॉल्यूशन। अब जरा इसका एक्सप्लेनेशन करें कि सॉलिड सॉल्यूशन किसे कहेंगे। वही जो मैंने बताया है, सॉलिड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज सॉलिड, लिक्विड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज लिक्विड, एंड गैसियस सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज गैस। It is the solution in which solvent is liquid। तीसरा है गैसियस सॉल्यूशन। अब फिर इस जितने भी सॉल्यूशन हम लोग पढ़े हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन, इन तीनों का अलग अलग टाइप्स होता है। 3 टाइप्स में हम लोग इसे बांटेंगे। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। देखिए ये कितने तरह के होंगे? ये 3 तरह के होंगे। नंबर 1 सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। Types of liquid solution, solid in liquid solution,
लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा हो जाएगा गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। फिर तीसरा है टाइप्स ऑफ गैसेस सॉल्यूशन, उसको देख लीजिए। इस तरह से सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन को हम लोगों ने बांटा। अब इन 3 इधर, 3 उधर, 3 इधर, तो हम कह सकते हैं देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, और सभी का हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों, और नोट करने के बाद समझते चलिए और याद भी करते चलिए, है ना। पेयर की कॉपी में नोट करके उसे फिर याद भी कर लेने हैं। Solid in solid solution, it is the solution in which both solute and solvent are solid। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, it is the solution in which it is the solid solution in which solute is solid। Example alloy such as bronze, इससे बना होता है कॉपर और टिन से। ब्रास, कॉपर प्लस जिंक। तो सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के दोनों क्या होते हैं, दोनों के दोनों ही सॉलिड होते हैं। तो कैसे कहेंगे हम लोग, इट इज द सॉल्यूशन इन विच बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सॉलिड। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, चूंकि ये सॉलिड सॉल्यूशन का टाइप है, तो इट इज द सॉलिड सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज सॉलिड। एग्जाम्पल में आ गया आपका एलवाई, 2 एग्जाम्पल हमने रखा, कॉपर और टिन से, कॉपर और जिंक से, दोनों सॉलिड है। यह जो मिक्सचर हो गया, होमोजेनियस मिक्सचर जो हो गया, वो क्या कहलाया आपका सॉलिड सॉल्यूशन। नाम हो जाएगा इसका सॉलिड एंड सॉलिड सॉल्यूशन।
it is the solid solution in which solute is liquid, या it is the solution in which solvent is solid but solute is liquid. Example: हाइड्रेटेड साल्ट। दो तरह से इसका डेफिनेशन दिया जा सकता है कि ऐसा सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट लिक्विड हो, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा, या ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड हो लेकिन सॉल्यूट लिक्विड हो, वह भी कहलाएगा लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल हो गया हाइड्रेटेड साल्ट। तो गैस एंड सॉलिड सॉल्यूशन का डेफिनेशन हो जाएगा कि इट इज द सॉलिड सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज गैस, या इट इज द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज सॉलिड बट सॉल्यूट इज गैस। जैसे हाइड्रोजन एडजॉर्ब्ड ओवर द पैलेडियम सरफेस, वह एग्जांपल हो गया गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन का। अब फिर इसी को यदि हम यहाँ पर ये जो सॉलिड है, इस सॉलिड की जगह पर लिक्विड कर दें तो फिर ये लिक्विड सॉल्यूशंस के टाइप्स का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं करना है, बस कुछ टर्म्स को हटा देने हैं, डेफिनेशन चेंज। एग्जाम्पल चेंज करने होंगे।
लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का, इट इज द सॉल्यूशन इन विच बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर लिक्विड। हो गया डेफिनेशन। इट इज द लिक्विड सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज लिक्विड। डेफिनेशन तैयार हो गया। अब है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे हम यहाँ? इट इज द लिक्विड सॉल्यूशन इन विच solute is solid। अब देखिए, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड हो, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन कहलाया। दूसरा डेफिनेशन क्या देंगे? इट इज द लिक्विड सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इन विच सॉल्यूट इज लिक्विड। फिर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में इट इज द लिक्विड सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज सॉलिड, या इट इज द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज लिक्विड बट सॉल्यूट इज सॉलिड। एग्जांपल सबसे लास्ट में दे देंगे। गैस लिक्विड सॉल्यूशन में क्लियर हो गया? जरा डेफिनेशन को फिर से गौर से देख लीजिए। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड हो, या ऐसा लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट लिक्विड हो। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ऐसा लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट सॉलिड हो, या ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट तो सॉलिड हो लेकिन सॉल्वेंट क्या हो? लिक्विड हो। ठीक है? गैस लिक्विड सॉल्यूशन में क्या कहेंगे कि इट इज द लिक्विड सॉल्यूशन in which solute is gas, या it is the solution in which solvent is liquid and solute is gas। इतने तरीके से अब सबका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अल्कोहल प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है। एरेटेड ड्रिंक या ऑक्सीजन dissolved in वाटर। हो गया। ये जो दूसरा जो लिक्विड सॉल्यूशन का टाइप्स था वो पूरे हो गए। अब गैसेस सॉल्यूशन जो तीन तरह का हमने बताया था, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, गैस इन गैस सॉल्यूशन, उसके बारे में देखेंगे। कुछ नहीं करना है, बस फिर बीच वाले को हम चेंज कर देते हैं। गैस इन गैस सॉल्यूशन, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। अब फिर से देखिए करना क्या है। अब की बार फिर हम इस एग्जाम्पल को हटाते हैं। अब ये गैसियस सॉल्यूशंस के तीन टाइप्स के एग्जाम्पल हमें देने होंगे। यहाँ पर कुछ डेफिनेशन में चेंज करना होगा। बस एक बार समझ लीजिए, हर एक चीज समझते चले जाइएगा। केमिस्ट्री को रट करके नहीं पढ़ने की जरूरत है, इसको समझ करके पढ़ने की जरूरत है।
कोशिश कीजिए एक पढ़े तो दूसरा तीसरा खुद ब खुद समझ में आ जाए। कुछ इस तरह से पढ़ते हुए चलिए। जैसे मैंने कहा सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, तो मैंने कहा कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही सॉलिड हो। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, उसमें मैंने कहा क्या कहा, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का दोनों ही लिक्विड हो। उसी तरह से गैस इन गैस सॉल्यूशन में क्या कहेंगे कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का दोनों क्या चीज हो, ये गैस हो। फिर इसके बाद इसका दूसरा डेफिनेशन भी हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज द गैसियस सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज गैस। हो गई बात क्लियर। अब फिर सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन में कौन सा सॉल्यूशन है, गैसियस सॉल्यूशन है। सॉल्यूट क्या है, इसमें सॉलिड है, कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस यहां से हमको चेंज कर देना है। हो गया, डेफिनेशन बन गया। कह सकते हैं यहां पर कि सॉल्वेंट, सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है, सॉल्वेंट क्या है, गैस है। बस डेफिनेशन तैयार हो गया। लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन में क्या कहेंगे कि इट इज द गैसियस सॉल्यूशन in which solute is liquid हो गया, डेफिनेशन तैयार। क्या हो गैस गैस सॉल्यूशन में ऐसा गैसियस सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट गैस है, या ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों का दोनों ही गैस है। डेफिनेशन हो गया पूरा इसका। सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन, ऐसा गैसियस सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट सॉलिड हो, या ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट गैस हो और सॉल्यूट क्या हो, सॉलिड हो। लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन में क्या कहेंगे हम, इट इज द गैसियस सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज लिक्विड, या जिसमें सॉल्वेंट गैस हो और सॉल्यूट क्या हो, लिक्विड हो। अब इसका एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं। जैसे गैस इन गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया एयर, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन आयोडीन वेपर, इन एयर, चाहे कैंपर इन नाइट्रोजन गैस। लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, इसको हम क्या कहेंगे, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा ह्यूमिडिटी इन एयर, इस तरह से हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को पढ़ लिए। अब इसमें एक चीज आता है कि लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन को यूजुअली जो हम लोग यूज करते हैं सॉल्यूशन, उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का दोनों ही लिक्विड होता है। इसी तरह के सॉल्यूशन को ज़्यादा मात्रा में हम लोग यूज करते हैं। तो देखें लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का फिर कितना टाइप्स होता है।